माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए मैडम। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए मैडम। व्हाट इज इकोनॉमिक? What is economic friendship between farmer and earthworm? सही सुना हमारे क्वेश्चन। What is economic friendship between farmer? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं हमारे क्वेश्चन, earthworm और farmer क्या है। कीड़े जो केचुआ होता है उसे earthworm जो मिट्टी के अंदर जाता है। What is economic friendship between earthworm and farmer? सबसे पहले मतलब अर्थवर्म क्या है? केचुआ और फार्मर किसान। कहते हैं केचुआ किसान का मित्र है। अर्थवर्म इज ए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। कैसे? जब केचुआ मिट्टी में जाता है, खेतों में जाता है, तो उसके ऊपर नीचे आने जाने से क्या होता है? होल बन जाता है, गड्ढे। उस गड्ढे में सूरज की किरणें, हवा, पानी इजीली जाती है। अब इससे क्या मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि केचुआ मिट्टी को उर्वरक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं किसान के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थवर्म इज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर, या हम कह सकते हैं देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन अर्थवर्म एंड फार्मर। अब इसका इकोनॉमिक्स पर क्या है? अर्थवर्म खेतों में जितने बढ़ेंगे उतने होल बनेंगे, और जितने होल बनेंगे सूरज की किरणें, हवा, पानी इजिली मिट्टी में जाएंगे। और जब सूरज की किरणें हवा, पानी मिट्टी में इजिली जाएंगी तो मिट्टी की उर्वरता भी उतनी अच्छी बनी रहेगी। और जितनी अच्छी खेतों की उर्वरता बनेगी, फसलों की पैदावार भी उतना अच्छा होगा। और जब फसलों का पैदावार जितना अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उतना बढ़ेगा। और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब जितना बढ़ेगा तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हर तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब मार्केट में हर तरह का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर वह इकोनॉमिक इनकम भी बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। और जब कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग और इसमें भी बढ़ेगा। और जब सेविंग और इसमें बढ़ेगा प्रोडक्शन में, यानी हम कह सकते इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ओके मैडम, तो हम कह सकते हैं फ्रेंडशिप बिटवीन फार्मर एंड अर्थवर्म का इकोनॉमिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। ओके मैडम, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक फ्रेंडशिप बिटवीन अर्थवर्म एंड फार्मर। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्या मैं उसका जवाब दूँ। और अगर नहीं तो विषय है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 3 दूनी 24 इस समय सीखिए क्या बात हो सकती। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं देते बड़े ऐसे मेरे कौन है जरूर। और मेरा मतलब आपके लिए आप समझ सारे लोग बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शर्त में तो ला, क्योंकि विद्या के बिखराव नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज। ओके मैच, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी तरह विषय में फिर किसी से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।